हेलो। हाँ जी स्टोइक, क्या हाल है? जी गालिब भाई, क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस मैं ठीक। अच्छा, और क्या हाल है? बस मैंने दो बातें करनी थी। एक तो पहले तो मैंने बात करनी थी नूर मुकद्दम के केस के बारे में। हाँ, अ, वो बात मैंने करनी है वाकई। जी, उसमें मैंने बेसिकली यही कहना था कि मैं कुछ आई केम अक्रॉस अ फ्यू वीडियोस पाकिस्तानी, ये जो इंडिपेंडेंट किस्म के जो जर्नलिस्ट नहीं होते, छोटे जरा छोटे लेवल के, मतलब हाई प्रोफाइल नहीं, लेकिन यूट्यूब पे ही कुछ काम करते हैं और अपनी तरफ से स्टोरीज वगैरह मतलब करते हैं। अच्छा, उसमें मुझे एक वीडियो मैंने देखी, उसमें वो बता रहा था स्टोरी कि जी एलीट क्लास है, ये रह रही थी, वो लिव इन को भी लिविंग रिलेशनशिप बोल रहा था। हम्म। बेसिकली वो बता रहा था कहानी कि ये सारे गंदे मंदे कामों में मगन थे, और उसने इस तरह पेंट किया कि बस ये बुरे कामों का, इस तरह का गलत कामों का इस्लाम से दूरी के नतीजे और ये वो। और मैं हैरान हो गया नीचे। मैंने बस ये शेयर करनी थी आपसे बात कि मैं नीचे लोगों के कमेंट्स देख के हैरान हो गया कि इतने सारे लोग हैं वो कत्ल की या कातिल की मसम्मत कर ही नहीं रहे, उल्टा उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में, एलीट क्लास को ओवरऑल रगड़ रहे हैं, इस्लाम से दूरी की बातें कर रहे हैं। मैंने काफ़ी जिन लोगों को मैं मतलब जितना मेरे पास टाइम था, मैंने काफ़ी लोगों को नीचे रिप्लाई बैक किया कि यार, तुम लोग किस किस्म के लोग हो? एक लड़की का इतना बहिमाना कत्ल, उसकी गर्दन उतार दी गई, और आपको इस चीज़ से भी टेंशन है कि भाई वो लिव इन में थी या नहीं थी, वो करने क्या गई थी उधर? ओ भाई, मैं कहता हूँ वो जो मर्ज़ी करने गई हो, वो ज़ानी हो, जो भी हो, क्या आपको ज़रा-सा भी आपका दिल नहीं हिलता कि इतना बहिमाना कत्ल हो गया किसी का? उसकी गर्दन उतार दी गई, जो भी मर्ज़ी वजह हो। क्या अगर कोई ज़ानी थी भी, तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी गर्दन उतार दे? मैं तो बड़ा ही यानी कि डिसअपॉइंट हुआ नीचे लोगों के, और उसमें इंटरेस्टिंग बात है, उसमें कुछ औरतें भी थीं। वो मेरी नजर से राजा जियाउल हक की एक वीडियो गुजरी, उसमें वो उस बंदे को एथियस्ट साबित कर रहा है। ठीक है, और हाँ, कह रहा और है, वो मुझे ना हर मैंने कोई देखी अपनी है, मैं जुबान उसका से। रिस्पांस भी बनाऊंगा। ये बंदा तो बहुत ही कचरा है, ये जो जियाउल हक है ना, ये तो सही बहुत ही बात। कचरा है, ये सुपर ही कचरा है। यानी इस जैसे मैंने फारग आदमी कम देखे हैं। बहुत ही फारग आदमी है। और वो उसे एथियस्ट साबित कर रहा है और कह रहा है जी कि जो एथियस्ट हो जाते हैं उनको माँ बाप का डर नहीं रहता, उनकी कोई अखलाकियात नहीं होती, इसलिए ये कत्ल करते हैं। तो यार, ये तुम्हारा उस्मान मिर्जा जो था वो एथियस्ट था, या तुम्हारा ये जो जियाउर रहमान, जो खली क्या इसका नाम था अजीजुर मौलवी रहमान। का, अजीजुर रहमान था, वो एथियस्ट था। मुझे तो मेरी तो एक और ठीक है, थिंकिंग है, मैं। मुल्ला अब्दुल कवी को जरा कहो ना, जियाउल हक हाँ। साहब के, ये एथियस्ट था। और दूसरी बात है, गला उतारने की मिसाल, औरतों के गले उतरवाने की मिसाल, क्या रसूलुल्लाह ने औरतों के गले नहीं उतरवाए? बताए ना मुझे। उम्मे किरफा हुँ। को रसूलुल्लाह ने कत्ल नहीं कराया। ठीक है। अस्मा बिनते मरवान को नहीं कत्ल का, क्या उसका नाम था यार, मेरे जहन से निकल गई। हाँ, अस्मा। उसमें काफ़ी हाँ। सारे लोगों ने ना नीचे कमेंट भी किया हुआ था कि ये भी औरत मार्च वालियों के साथ हम्म। ऐसा होना चाहिए। मुझे एक ज़हन में एक चीज़ आई, हम्म। मतलब मैं ये अगेन ये मेरा अपना एक वैसे ही ख़्याल आया कि क्योंकि ये पिछले कुछ अरसे में मौलवियों को इतने गंदे काम नज़र आए हैं, तो ये जो इस्लाम परस्त या जो रिलिजियसली इंक्लाइंड लोग हैं, इनको एक मौका मिल गया कि क्योंकि ये एक हाई क्लास, एक एक अपर क्लास की चीज़ हुई, दोनों पार्टियाँ जो थीं वो अपर क्लास को बिलॉन्ग करती हैं। तो इनको रगड़ दो कि ये औरत मार्च वालियों के साथ ये होता है। क्योंकि इनके अपने दुम पे पाँव आ गए ना, अज़ीज़ुर रहमान का केस आ गया, मदरसों में बच्चों का हाँ, केस आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब ये बैकलैश का अच्छा मौका है कि भाई ये देखो, ये दीन से दूरी में ये होता है। क्या तो कहेंगे आप? यही बात है ना कि अब क्या है, अब ये लोग बड़ी बकवास कर रहे हैं ये सारे के सारे भाई। और वो बंदा जो है, उसको वो भी अब एक उसकी भी अजीब ही स्टोरी निकली है। जिस जिस अदारे के लिए वो काम करता था, वो खुद एक साइकोलॉजिकल काउंसलर था। ठीक है। जी। और उसके वो अदारे का नाम, वो कल वो बता रहा था, शाहजेब खानजादा। मेरे मैं आजकल नेम्स के मामले में इतना वो हूं ना कि मुझे कोई नाम थेरेपी याद नहीं वर्क्स, रहता। थेरेपी हाँ, वर्क्स। थेरेपी वर्क्स, हाँ थेरेपी वर्क्स। तो थेरेपी वर्क्स वालों की तरफ से वो बीकन हाउस भी गया था। बीकन हाँ, हाउस लाहौर में कन्वर्सेशन जाके भी वो किया उसने। सेशन उसने पूरा कराया है, सब कुछ। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब ये लड़की कत्ल हुई, और लड़की भी कैसे कत्ल हुई कि वो रात के 2 बजे जब वो उसे मार रहा था, चीखों की आवाजें आ रही थी, नौकर घर में थे, वो लड़की ने छलांग लगा दी दूसरी मंजिल से। यानी फर्स्ट फ्लोर से उसने छलांग लगा दी, वो नीचे गिरी, वो घर से बाहर गई, वो घर से और बाहर से अंदर घसीट के वापस लेके गया। और बिल्कुल, वहां बिल्कुल। तमाशा देखती रही है। नौकरों ने नहीं बचाया, फिर ये उसके पेरेंट्स ने उसे फोन किया है। ये जो लड़के कातिल के है उसके लड़ 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 हाँ, लड़के के कातिल पेरेंट्स।
कि पेरेंट्स ने ये जो थेरेपी वर्क्स वालों को फोन किया कि जी वो कोई लड़की ले आया और ये और वो इस तरह, और फिर वो गए हैं तो फिर उन्होंने जाके देखा तो लड़की आगे कत्ल हुई पड़ी थी। बिल्कुल। और और इसमें एक और भी 3 बात घंटे ये तमाशा चलता रहा, पूरा कत्ल होने वाला, पूरा 3 घंटे के तशद्दुद चलता रहा। किसी पड़ोसी की जरूरत नहीं हुई कि चला जाता, नौकरों ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, वो लड़की कत्ल हो गई। मतलब क्या बिल्कुल। था, कोई बंदा और उधर इसमें जाता, आप और पहले उसने गोली इसमें आप मारी है, फिर उसने वो ऊपर से गिरी भी है, फिर उसने गला दबा के आखिर पे उसको मारा है। गला दबा बताएं के आप। भी, और ये भी बात आ हम्म, रही है कि उसने नकल डस्टर यूज किया है हाँ तशद्दुद के लिए हाँ उससे पहले। अच्छा, इसमें हाँ एक और बात कहनी जरूरी है, वो शाहजेब खान ज़ादा भी बता रहा था कि ये बंदा जो है, ये यूके के अंदर, लंदन के अंदर अपनी हाँ, माँ के साथ 3 माह भी, की कैद, माँ को मारा इसने वहां पे। हाँ, माँ के साथ वायलेंस की और पुलिस हाँ फिर इन्वॉल्व हुई। और ऐसे बंदे को एक थेरेपी वर्क्स की कोई, यानी कि बंदा पूछे फिर इनकी क्या बैकग्राउंड चेक, उसको तो खुद थेरेपी की शायद या रिहैब की थेरेपी की जरूरत नहीं, थी। मेंटल मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत थी, मगर बिल्कुल, अब मेरे ख्याल है बिल्कुल। पाकिस्तान में तो इसको मुझे और नहीं इसमें लगता कि इस अब ये नहीं बचेगा, फांसी पे उन्होंने लटका देना है। वहाँ नहीं और लटकेगा तो लटका, सही, लेकिन आप ये देखें कि हाँ, इसमें माँ-बाप की भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लड़के के माँ माँ-बाप बाप की, की कि माँ उनको बाप की पता लग क्रिमिनल गया था कि नेग्लिजेंस है लड़की जी, बहुत ज्यादा। उधर उधर है और वो उस पे तशद्दुद कर रहा है, वो बजाय पुलिस को या कुछ हाँ इंटरवीन करे, उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को बुला लिया। और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, वो जब तक पहुँचे हैं तो उसका हम्म, गला कट चुका हुआ था। कट चुका हुआ था, उसने सर उतार दिया लड़की का, देखें आप। यानी कि और इंतहा है। अब एप्लीकेशन दी जा रही है कि जी इसको कोई वो करें, मगर मेरे ख्याल में इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए, इस केस को। और हाँ, वैसे एग्जाम्पल नहीं, बनेगा नहीं, क्योंकि देखें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पिछले साल से एक काम शुरू हुआ है, ये आखिर आती है हमेशा बात, फिर एंड पे अपनों पे आती है ना इनकी। ये जब तक दूसरों के साथ होता रहता है ना, ये तमाशा चलता रहता है। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, गरीबों पे बातें थी ना पहले, ये एलीट क्लास सो रही हाँ, होती है जब जब गरीबों पे बिल्कुल, थी। बिल्कुल। वो जिस लड़के ने अपनी बहन को छुरी मार दी थी के दरवाजे के बाहर, ये किसी से बात कर रही थी, वो कल छूट गया, वो कल छूटा है वो लड़का। ठीक है, 5 साल की कैद के बाद वो कल छूटा है। ये 5-6 साल पहले का वाकया कि एक लड़की को उसके वो आप भाई ने खदीजा देखा। खदीजा खदीजा वाले हाँ, केस की बात तो नहीं कर रहे? कराची का केस है जिसमें उसने देखा कि बाहर मेरी दरवाजे पे मेरी बहन किसी बंदे से बात कर रही थी, उसने छुरी मार दी, पुलिस आई, मीडिया आया, वो बैठा हुआ था उधर ही। वो ऐसे हम्म, बैठा था कि जैसे उसने कोई जुर्म ही नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो गिरफ्तार हुआ 5 साल बाद, वो छूट गया आज, कल परसों। ठीक है, तो हम्म। ये हाल है कि यहाँ पे सारा सिलसिला ही असल में ये है कि औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है। अब इमरान खान साहब जी है, वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है, इमरान खान ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज दिया, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब क्या है कि औरतों की प्रोटेक्शन का जो बिल है वो रिजेक्ट हो चुका है पाकिस्तान में। तो भाई ये नहीं, जो लेकिन कुछ हो रहा है ये सब, मेरा ख्याल है वो हारिस ने भी शायद ट्वीट की थी, आई थिंक कि वो सदर ने बाय ऑर्डिनेंस जो है ना वो कर दिया पास। हाँ, मगर अब देखें ना, वो उस तरह से लोगों के जब केस आएंगे, लोग फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जाएंगे। ठीक है, ये हम्म। खाता जब तक इस्लामी नजरियाती काउंसिल नहीं बंद होती, ये खाता ऐसे ही चलता रहेगा। मगर एंड पे कहने वाली बात ये है कि ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा था। वो बच्ची वाला मसला हुआ जो भाई ने उसे मार दिया था, फिर दूसरा पिछले 2-3 साल से मसलसल जिस तरह ये इस लड़की के साथ हुआ, ये काम ख्वाजा सराओं के साथ, होमो वो ट्रांसजेंडर्स के साथ पेशावर में और इधर उधर, ये सिलसिला चलता जा रहा है। बड़ी देर से इस तरह के ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, लोग ख्वाजा सराओं को, ट्रांसजेंडर्स को इसी तरह मार रहे हैं जिस तरह इस लड़की को मारा गया। पिछले ठीक है, तकरीबन नहीं बोलते ना। पिछले तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में तकरीबन 5 लड़कियां कत्ल हुई हैं। एक बीवी थी, वो उसने मार दिया उसको, अपने बच्चों की माँ को मार दिया। ठीक है। और इस तरह, मतलब मुझे सारी की डिटेल नहीं पता, लेकिन कम से कम 4 से 5 लड़कियों के कत्ल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब देखें ना, ये इतने मॉरल हाई है इनके, इनको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इनके पास है, इनके पास दीन फितरत है, और फिर भी इस तरह के काम होते हैं, तो बंदा अब क्या करे।